नाउ लिसन एवरीवन, ये जो टॉपिक आपके सामने है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, गजब का टॉपिक है बेटा। इतना क्वेश्चन यहां से बनता है, इतना क्वेश्चन बनता है ना, बहुत है यहाँ से। और अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से तो यहाँ पे क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ मिलेगा। तो जैसे कि बेटा आपको हमेशा बोलते हैं कि शुरुआत में हम लोग कुछ फंडामेंटल पे बात करते हैं, एंड आई होप कि पिछले क्लास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवा दी थे, याद है ना? हाँ कोई बात नहीं, दोबारा शुरू से शुरू करेंगे। सुनो, सबसे पहली बात तो ये याद रखना पढ़ाई के दौरान कि ये जो कंसेप्ट आप कहाँ पे अप्लाई करोगे। क्या बताए थे बेटा, कौन बताएगा कहाँ अप्लाई करेंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल और स्पेरिंगली का मतलब क्या बताए थे बेटा? लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल। तो ऐसा सॉल्ट जिसका सॉल्युबिलिटी कम होगा उस पे अप्लाई करेंगे, और इस सॉल्ट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए। ये दो कंडीशन ध्यान में रखना, ठीक है? ये दो पॉइंट आगे चल के आपको बहुत जगह पे काम आने वाला, आपको समझ में आएगा कब केएसपी यूज करना है और कब केएसपी को नहीं यूज करना। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे एक बात आ रहा है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो सॉल्युबल का मतलब तो कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा ना। अगर आप सॉल्ट को सॉल्युबल कर रहे हो तो किसी सॉल्वेंट पे डालोगे ना भाई। हाँ सर। कौन सा सॉल्वेंट? सर वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जॉल। तो ये डिफॉल्ट है, याद रखना। इस मामले में अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको जानना पड़े कि यहाँ सॉल्वेंट कौन है, तो याद रखना सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया? जी सर। अब सुनो, मान लो हाइपोथेटिकली कि हमारे पास एक सॉल्ट है AXBY जो सॉलिड इन नेचर है। पानी में डाले इसको, और पानी में डालने पर ये डिसोसिएट किया AY प्लस और BX माइनस। याद रखना डिसोसिएशन करने का तरीका क्या है, याद है ना? क्या सिखाए थे बेटा कि जब भी इस तरह का सॉल्ट को डिसोसिएट करना हो तो कैसे करेंगे? ये वाला बेटा इसका चार्ज बन जाएगा और ये वाला इसका चार्ज बन जाएगा। आ रहा समझ में? देख तो। जी सर। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस करेंगे। तो बोल, बैलेंसिंग में कौन सा नंबर कहाँ जाएगा? सर X A के सामने X आएगा और यहाँ पर Y आएगा। ठीक है, अब एज पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ AY प्लस टू द पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ BX माइनस टू द पावर Y बाय कंसंट्रेशन ऑफ AX BY। अब याद करो आपको क्या बताया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर होता बेटा तो यहाँ पर जो हमारा AX BY है ना, ये वाला पार्ट, ये सॉलिड होने की वजह से कितना लेते बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉलिड होने की वजह से कितना लेंगे? 1। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे थे कि पिछले चैप्टर में जिसको जिसको भी हम लोग 1 लेंगे, इस चैप्टर में उसको हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। यही सीखे थे ना। और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट देगा, और उस कांस्टेंट का नाम होगा KSP, और KSP का ये एक्सप्रेशन होगा AY प्लस टू द पावर X एंड BX माइनस टू द पावर Y। इन शॉर्ट, अब लॉजिक याद रखना कि जब भी KSP का किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में सॉल्ट का आयन तो होगा लेकिन सॉल्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा लोग, सॉल्ट का आयन होगा लेकिन सॉल्ट नहीं होगा। गॉट इट? जी सर। ठीक, तो ये हो गया बेटा पहला पॉइंट। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अब आपके सामने एक और टर्म आया, इसका अभी जो जिस टर्म को पढ़े उस टर्म का नाम क्या था? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अब जिस टर्म को पढ़ने जा रहे बेटा, इस टर्म का नाम क्या है? आयनिक प्रोडक्ट। अब ये आयनिक प्रोडक्ट का सिंबल है Q, और आयनिक प्रोडक्ट का मामला क्या, देखो फिर से उसी सॉल्ट को लेते हैं AXBY, जो आपको डिसोसिएट करके क्या देगा बेटा? AY प्लस एंड BX माइनस, बैलेंस करने के लिए यहाँ X यहाँ Y। तो अगर आपसे कहा जाए KSP लिखो तो इसके लिए KSP भी क्या एक्सप्रेशन पड़े? AY प्लस टू द पावर X BX माइनस टू द पावर Y। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर आपसे कहा जाए आयनिक प्रोडक्ट लिखो, आयनिक प्रोडक्ट, इसका सिंबल होगा Q, तो Q कैसे लिखेंगे बेटा? AY प्लस टू द पावर X एंड BX माइनस टू द पावर Y। यही एक्सप्रेशन। ठीक, तो क्या बताए थे बेटा? डिफरेंस क्या? दोनों का लिखने का तो तरीका सेम है, डिफरेंस क्या है कि ये हम लोग लिखेंगे किसके लिए? ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लिखा जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट किसके लिखेंगे? अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? सर एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन, दोनों के लिए, है ना? चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड। दैट मींस किस कंडीशन पे KSP और Q इक्वल होगा बेटा?
ओनली एट सैचुरेटेड हो। हाँ, Only for saturated तो solution. सैचुरेटेड कंडीशन पे आप KSP का एक्सप्रेशन और Q दोनों को इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल होने का मतलब आपका क्या मतलब निकलेगा कि ये सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। ठीक है यहाँ तक का। तो ये दो टर्म याद रखना। अब खेल बेटा शुरू होता है इसके बाद। यहां तक जानते हैं अभी तक आपको क्या पढ़ा दी, यहाँ पर पढ़ा ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। लेकिन इतना सारा एप्पल को लेकर करेंगे क्या, अब उसका निकालेंगे बेटा जूस हम लोग, और जूस निकलेगा बेटा यहां से। KSP का 1 2 3 4 एप्लीकेशन है बेटा। 4 में से 3 न्यूमेरिकल पार्ट है और एक मेमोरी बेस्ड है एप्लीकेशन। 4 एप्लीकेशन है और चारों से भरपूर क्वेश्चन आता है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी तक ये जो कुछ भी पढ़ा है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बेटा आपको यहां से मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, चलो एक एक करके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या है, डिटरमाइंस सॉल्युबिलिटी। हम लोग KSP के मदद से जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जिसका सॉल्युबिलिटी पहले से ही कम है पर कितना है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस मेथड से। कैसे, अब वो सुनो। सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने से पहले बेटा यहाँ सुन लो क्या बताया, अभी बता दे नाम से बोल, कितना कितना एप्लीकेशन बताया बेटा आपको पढ़ना है यहाँ? 4. और 4 में से न्यूमेरिकल बेस्ड कितना है? 3. 3। आखिरी वाला पूरा एकदम पूरा, और आखिरी वाला बेटा सिर्फ याद करना, क्योंकि आखिरी वाला जो बेटा वो कुछ नहीं है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल कुछ डेटा जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पहला 3 जो बेटा आपके पास आएगा उन तीनों में अपना एक खासियत होगा, उस खासियत पे ध्यान देना। जैसे कि सबसे पहले जब कभी भी आप KSP का प्रॉब्लम बनाने बैठे, स्पेरिंगली सॉल्युबिलिटी सॉल्ट का प्रॉब्लम बनाने बैठे और आप सॉल्युबिलिटी निकालने बैठे, सॉल्युबिलिटी, तो ये जो वर्ड होगा सॉल्युबिलिटी, इसका सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे S। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये कि सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होगा मस्ट बी मोल पर लीटर। समझ में आ रहा बात? बोलो बेटा लोग, बात करो, रिप्लाई दे, बोले ना चुप नहीं बैठेगा। अगर सिंपल बेटा सुनो, सिंपल सुनो, अगर आप बेटा नर्सरी क्लास की बात करोगे तो बताओ तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी? नहीं पता सर। सॉल्युबिलिटी का कोई यूनिट होता ही नहीं है बेटा। और ये सोनक और एक गधा है, गधी, क्या नाम है? कौसुनी, तो नाम भूलेगी कि माँ बोल तो कौसुनी। हाँ, तुम लोग बेटा जाकर के देखना, आपको क्लास 12 में चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए थे सॉल्युबिलिटी के बारे में। वहां पे आपको ये टर्म मिलेगा जहां पर सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन हो क्या है कि वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक फंडामेंटल है क्या था, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट। और इसका बेटा आपको हम फॉर्मूला लिख करके दिए थे कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 ना, याद आ रहा? into 100. हाँ सर. इस लॉजिक से सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा बेटा? No unit. है ना, नो यूनिट। लेकिन अगर कभी आपको ये कहा जाए कि आप KSP का सॉल्युबिलिटी निकालने बैठे हैं तो बेटा इन जनरल भी इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नाम जानते हैं क्या है? इसका एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। हाँ, ठीक है, जनरल टर्म हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, बट याद रखना ये एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी नहीं है। कैसा सॉल्युबिलिटी बेटा? मोलर सॉल्युबिलिटी। अब मोलर सॉल्युबिलिटी का यूनिट होगा मोल पर लीटर, यानी ये वही यूनिट है जो मोलैरिटी का यूनिट होता है। इन अदर वर्ड्स ये किसी और चीज को नहीं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख, एक वर्ड पे हम कितना फोकस डलवा रहे, समझ जाइए एस कितना इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। यूनिट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बेटे जहां आपको यूनिट में फंसा देगा। पहला बात गांठ बांध ले क्या, कि जब कभी भी KSP के मामले में सॉल्युबिलिटी निकालने बैठेंगे तो वो किस तरह का सॉल्युबिलिटी होगा बेटा? मोलर सॉल्युबिलिटी। और अगर मोलर सॉल्युबिलिटी है इसका मतलब उसका यूनिट मस्ट भी क्या होना चाहिए? मोल पर लीटर। यहां तक क्लियर है बेटा? जी सर। आगे बढ़े। ठीक, अब सुनो, तो ये हो गया, इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब उसका डिराइवेशन पे बात करते हैं, इसका एक्सप्रेशन पे बात करते हैं, क्या क्या आता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं फिर से उसी सॉल्ट को ले लेते हैं जिस सॉल्ट से हम लोग शुरू किए, डेट इज AX BY dissociates to give X A Y plus and Y B X minus। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी S, इसका सॉल्युबिलिटी क्या लिखा जाएगा? SX, और इसका सॉल्युबिलिटी क्या लिखा जाएगा? YS।
और केएसपी के एक्सप्रेशन अगर लिखने बैठेंगे तो केएसपी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्स माइनस टू द पावर वाई। और जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स एस टू द पावर एक्स एंड वाई एस टू द पावर वाई। देखते एक्सप्रेशन आएगा। अब फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करने बैठेंगे बेटा, फर्दर सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो क्या मिलेगा, x टू द पावर x, y टू द पावर y एंड s टू द पावर x प्लस y। दिस इज KSP। नाउ हम लोग डिराइव क्या करने बैठे बेटा, हेडिंग देख, solubility मतलब s निकालने बैठे तो s का मतलब क्या लिखेंगे, देख तो ये लिखेंगे KSP बाई x टू द पावर x, y टू द पावर y होल टू द पावर 1 बाई x प्लस y। सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है बेटा, यहाँ देखो। जी सर, हाँ सर। जी सर, आप उठा करके देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में ये आ चुका, जेई में भी पूछा बेटा, नीट में भी पूछा है, वहां बस बदल देता है। आपको हम ए बी करके पढ़ाए, कुछ बुक में देखना PQ करके दे देगा, LMN करके दे देगा, जो दे देगा तरीका यही होगा। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा जरूरी आपका काम का बात है वो क्या, सुनो साइड में बताते हैं कि आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे बात करना है कि आपके पास कैसा सॉल्ट दिया हुआ है। अगर आपके पास AB टाइप सॉल्ट है तो इसके लिए जब आप KSP निकालने बैठोगे तो बोलो क्या आएगा, S स्क्वायर। क्या ये सब भी डिराइवेशन दिखाना है बेटा या डायरेक्टली जाए, बोलो जल्दी बोलो बेटा। नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा। नहीं बाकी बेटा बेटी भी देख लो बेटा, कर लोगे बोलो, या फिर चुप हो जाता है। अबे क्लास में बात किया कर, थक गए यार। होगा या दिखाएं डिराइव करके, होगा सर, हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ तो, अगर आपके पास A2B टाइप सॉल्ट है या AB2 टाइप सॉल्ट है तो इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, 4s क्यूब। 4s क्यूब। रट जाओ बेटा, एग्जाम हॉल में थोड़ी इतना डिराइवेशन का टाइम रहेगा, बस टाइप ऑफ सॉल्ट देख करके रट जाओ। और आपके नोट्स पे ये पूरा लिस्ट बना करके दे दिए, ठीक है। अगर आपके पास A3B टाइप का सॉल्ट है या AB3 टाइप का सॉल्ट है तो बोलो आप KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, 27s टू द पावर 4। वेरी गुड, इसका आंसर है 27s टू द पावर 4। अगर आपके पास A2B3 टाइप सॉल्ट है या उसको लिखो A3B2 टाइप सॉल्ट है तो बोलते हो इसका KSP क्या होगा, 108s टू द पावर 5। हाँ, यही 4 सॉल्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है बेटा, AB टाइप, A2B या AB2 बोलो, A3B या AB3 बोलो। अब इसके अलावा अगर कोई सॉल्ट आएगा तो ये तरीका है आपको कैसे डिराइव करना है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं सर। दोस्त सुनो, अब करना क्या बेटा, ये डिराइवेशन को ध्यान में रखिए ताकि अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए तो आप खुद से डिराइव कर पाए। बाकी 1 2 3 4 ये 4 एक्सप्रेशन को रट जाइए और एक जो पॉइंट बताने जा रहे हैं उसको घोल के पी जाइए। क्या, इस एक्सप्रेशन से याद रखना, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP। ये कंसेप्ट बहुत जगह पर काम आने वाला है। ओके सर। अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है तो कैसे पता करेंगे, सिंपल, किसका KSP ज्यादा है। हाँ जी सर। ठीक है। दूसरी बात सर, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा कि कौन सा सॉल्ट ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा। अच्छा, प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या हुआ, इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल। जी सर। तो उसका मतलब हम क्या ढूंढने बैठेंगे बेटा, KSP इसका कम है। हाँ, ये लैंग्वेज पकड़ कर देखना, आगे चल के क्वेश्चन पे ये काम आएगा। समझ में आ खेला यहाँ तक। जी सर। फिर से रिपीट कर रहे बेटा, यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना, एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, ये 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूला को रट जा, और ये याद रखना कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे आए बेटा लोग। अगला एप्लीकेशन देखो क्या है, अगला एप्लीकेशन देखो क्या है बेटा, डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, आइए समझते हैं ये कॉमन आयन का चक्कर में सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूले पे बात करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट सॉल्ट लेते हैं। लेट टेक द सॉल्ट AB, और मान लो कि AB जो सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके देगा A+ और B-। अब अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो बेटा इसका भी S होगा, इसका भी S होगा। अब मान लो जिस कंटेनर में ये AB सॉल्ट है उसी कंटेनर में एक और सॉल्ट डाल देते AC, और AC जो है बेटा वो आपको डिसोसिएट करके क्या देगा,
A प्लस देगा A और plus C C minus. माइनस देगा, और AC जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। दो सॉल्ट है एक ही साथ एक ही कंटेनर में, जिसमें एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होगा बेटा, तो उसका कंसंट्रेशन ले लेंगे। मान लो इसका कंसंट्रेशन x मोलारिटी है, इसका कंसंट्रेशन भी x होगा, इसका कंसंट्रेशन भी x होगा। अब पहला सवाल आप लोगों के लिए, बताओ KSP का एक्सप्रेशन किस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, AB पे ना AC पे? सर दोनों ही AC पे। AB पे। AC पे कैसे अप्लाई करेगा बे? ढक्कन लोग तुम लोग को स्टार्टिंग पे ही बोले कि KSP इज एप्लीकेबल वेयर, ए देख गड़बड़ कर दिया। Sparingly soluble. पहला लाइन जो पढ़ा है उसी में तुम लोग गड़बड़ कर गया, पहला लाइन जो पढ़ा है उसी में गड़बड़ कर गया अभी तुम लोग। हाँ, पहले बताया कि ये वही अप्लाई करेंगे जहाँ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है। जी सर। हाँ, तो हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? ऊपर वाले पे। तो अगर ऊपर वाले पे KSP लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखते यही लिखेंगे ना, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। हाँ सर, बात करो, बात करते रहो, हाँ, एक्टिव रहो, बोलते ना पार्टिसिपेट, हाँ हूं ना नू पू पा पू, कुछ करते रहो, भोंपू बजाते रहो। अब देखो, अब अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस, तो तुम बोलेगा सर यहाँ पर तो A प्लस ये है, यानी A प्लस का हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर? A प्लस का वैल्यू हम लोग लेंगे बेटा S प्लस एक्स, और B माइनस का वैल्यू तो इतना ही रहेगा, ओनली दिस। जी सर। ठीक है। अब एक बात जो बता रहे उसको रट जाओ कि किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डेटा दे दे, याद रखना x का वैल्यू जो होगा वो हमेशा s से काफी बड़ा होगा। हाँ, बड़ा नहीं, सोच ऐसे भी सोचना, लॉजिक लगाना, क्योंकि AB क्या स्पेरिंगली सॉल्युबल है। हाँ सर, मिल ही रहा मतलब कम है तो कम होगा तो वो बहुत कम, समझ में आ रहा है बात? जी तो सर। ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या कह सकते हैं? ऐसा सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं दैट, बोलो कौन नेग्लिजिबल हो जाएगा इस केस में? x नेग्लिजिबल हो जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू। तो अब KSP का एक्सप्रेशन क्या आ गया? अब KSP का एक्सप्रेशन आ गया, देखो समझो। हाँ, अब एक डिफरेंस बताएंगे, उस पर ध्यान देना। अगर यहाँ कॉमन आयन नहीं होता तो KSP का एक्सप्रेशन क्या होता बेटा? SS। हाँ, सोच के देखो, अरे हाँ यही सर, तो लिखा है ना बेटा, देखना AB सॉल्ट का क्या लिखा है? AB स्क्वायर S स्क्वायर हाँ है सर। लिखा हुआ, AB सॉल्ट का S यही लिखता है ना। समझ में आ रहा बात? तो ये एक्सप्रेशन कब है? इन एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन। ये एक्सप्रेशन कब है बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो क्या करते हैं, खेल अब आगे सुनो। अब ये बताओ कि ये जो x का वैल्यू है ये तो बढ़ गया, ज्यादा है ना भाई? हाँ सर। हाँ, तो अगर x का वैल्यू बढ़ गया यहाँ पर तो KSP का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट आता है, देखो स्टेटमेंट क्या है उसका फिल अप करो। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब बताओ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो तो। x का वैल्यू बढ़ गया, काफी बढ़ गया x का वैल्यू, तो KSP बढ़ जाएगा, घट जाएगा? KSP घटेगा कैसे बेटा? सोच, x बढ़ा रहे हैं ना, x बढ़ा है तो KSP बढ़ जाएगा। तो सर KSP तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था s से, जब x बहुत बड़ा है तो s छोटा है, तो अच्छा। s छोटा है तो KSP भी छोटा होगा। जियो बेटा जियो, आपको बेटा हम वर्ल्ड कप देंगे, घबराओ मत। सॉल्युबिलिटी के ऊपर KSP। आप बोलेगा सर कोई माइक का लाल, बाप का पीला, दादा का हरा, दादी का नीला KSP को चेंज नहीं कर सकता जब नहीं तक कर सकता, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर। फंस गए आप लोग, फंसे। सोचो कितना जोर देकर डायलॉग दिए थे, अब फिर फंसे बेटा, याद आ रहा है? हाँ सर, जी सर। यानी कि KSP चेंज नहीं होगा, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझना बात को, डिस्कशन पे। हाँ, ये तो चेंज नहीं होगा ठीक है, लेकिन ये तो बढ़ा तो किसी पे तो असर पड़ेगा। आप बोल किस पे असर पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी वो घटेगा। ये घट जाएगा। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट याद कर ले। हाँ सर।
ठीक है, यानी कॉमन आयन के मौजूदगी में जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। इस पे भी क्वेश्चन आगे मिलेगा। बोल यहां तक का बात समझ में आ रहा है? बात करो बेटा, चुप। हाँ सर। हाँ ठीक है ना, सर। समझ आ रहा है ना? कि अभी अभी देखो बेटा, इसमें बहुत सारा बात करने वाला है। एकदम छोटा से शुरू किया, अभी बोर्ड लेवल होता है इतना ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, पर आप लोगों का हम और ऊपर तक लेवल ले आएंगे। यहाँ तक ओके कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। यहाँ से जी दो सर। बात का ध्यान रखना, एक बार फिर से याद दिलाते। हाँ, अब यहाँ से आप एक सवाल और बनता है, देखोगे। अब ये भी आपको हम बोले कि केएसपी को तो कोई माइकल आर चेंज नहीं करते, नहीं केएसपी बोल तो केएसपी एक्स पे डिपेंड करेगा ना एस पे डिपेंड करेगा? किसी के ऊपर नहीं करेगा सर। ये डिपेंड कैसे कोड हो गया बना सर। बाबू? ये कैसे सर हो गया बाबू? टेम्परेचर। ये कैसे हो गया बाबू? ये कैसे हो गया बाबू? बोलो। सर एस सर डिपेंड वो तो हाँ। सॉल्युबिलिटी केएसपी के ऊपर एस बोलेगा डिपेंड सर, डिपेंड एस जो है वो केएसपी पे डिपेंड कर रहा है, केएसपी एस पे डिपेंड जी नहीं सर। करेगा। लैंग्वेज पे ध्यान दे बेटा, देख। हाँ हाँ सर। सर। यहाँ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएसपी, नॉट केएसपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। हाँ ठीक है, जी सर। छोटा छोटा बात है बेटा, जरूरत पड़ेगा तो आज हम 2 घंटा सिर्फ केएसपी पढ़ाएंगे, लेकिन छोटा छोटा सारा पकड़ा रहे पॉइंट। ध्यान से सुन, समझ, और जब वीडियो बना के भेजेंगे तो उसको अच्छे से देखना। बाकी तो आपके पास नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स वगैरह उतारने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझा? तो वापस जी आ। सर। हाँ, तो याद रखना फिर से क्या, कि अगर कॉमन आयन होगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, इतना ध्यान में रखना। केएसपी नहीं चेंज होगा, ये ध्यान में रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब तक बेटा देखना, जेई में और नीट में अगर उठा के आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन कॉमन आयन पे जो पूछा सॉल्युबिलिटी का, वो एबी सॉल्ट पे पूछा है। पर अब धीरे धीरे बेटा इसका लेवल को बढ़ाएगा, और उम्मीद कर अब इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछते पूछते कचड़ा कर दिया, अब हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले ए टू बी पे। तो चलो, अगर क्वेश्चन ए टू बी पे आएगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे फिर से दिखाने जा रहे हैं। या पूरा डिलीट कर रहे बेटा, नया से दिखा रहे। फिर से देखो, से अगेन वी हैव गॉट सॉल्ट ए टू बी। देख इसमें कितना सारा वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है। और ए टू बी अगर टूटेगा तो बेटा टूट करके क्या देगा? बोल, ए प्लस और प्लस बी बी टू माइनस। टू माइनस, है ना? और बैलेंस करने पे यहाँ पर 2 आएगा। यही सीखे थे ना तोड़ने का तरीका? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर इसका सॉल्युबिलिटी एस होगा तो इसका सॉल्युबिलिटी 2s होगा, इसका s होगा। ठीक है, जी सर। मान लो। और ये कौन है बेटा? ये हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल। पैरेंटली सॉल्युबल। और मान लो उसी बीकर में एक और सॉल्ट है A2C, जो टूट कर आपको 2A प्लस देगा और C2 माइनस देगा। और इसका कंसंट्रेशन है x, इसका कितना होगा बेटा? 2x। इसका क्या रहेगा? x। यहां तक ओके है? हाँ सर। और हाँ, ये जो A2C है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। नाउ टेल मी, अब केएसपी का कांसेप्ट आप किस सॉल्ट पे अप्लाई करोगे? A2B ना ए A2C? टू बी। A2B। A2B। अब आ रहा खेल, समझ में आ रहा ना? हाँ सर। तो बेटा A2B के लिए अगर हम केएसपी लिखने बैठेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मेरा एक्सप्रेशन होगा A प्लस का स्क्वायर और B2 माइनस, इन दोनों का कंसंट्रेशन। हाँ और जी सर। क्योंकि और अगर आप देखेंगे इस बार हमारा कॉमन आयन कौन है? ये है ना कॉमन आयन। हाँ सर। 2s प्लस कॉमन आयन के हिसाब से तुम लोग बोलते जाओ, पार्टिसिपेट करो ना, तुम लोग बोलो ना, हम लिखते जाएंगे। फटाफट बोलो, आप क्या लिखेंगे? 2s प्लस 2x होल स्क्वायर। s बहुत होल स्मॉल स्क्वायर है ना? होगा सर। 2s। ठीक, अब बोलो इसमें कौन नेग्लेक्ट कर देंगे, किसको बात दे देंगे? s हट जाएगा सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4x x। 4x स्क्वायर s। जी सर। है ना? अच्छा सोचो तो यहाँ पे अगर ये तो हो गया कॉमन आयन, अगर नो कॉमन आयन होता तब इसी के लिए हम लोग केएसपी क्या लिखते? 4s क्यूब। हाँ ये सर। है ना? आओ अब इसमें हाँ, देखो और एक खेल दिखाते हैं, और एक खेल देखो। मान लो हमारे पास A2, वही सॉल्व फिर से ले ले बेटा, देख A2B टूट करके क्या देगा? 2A प्लस एंड B2 माइनस। माइनस। ठीक है, हाँ और सर। इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका 2S, इसका S लिखेंगे। और मान लो इस बार हमारे पास है C2B सॉल्ट, जो टूट कर आपको 2C प्लस और B2 माइनस दे दिया। इसका कंसंट्रेशन X, इसका 2X और इसका X। इस बार कॉमन आयन कौन हो गया? B। जबकि देखो लेफ्ट राइट दोनों में हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सेम है ना? जी सर। सेम है। तो ऐसे मामले में आप फिर से बोलो केएसपी का कांसेप्ट किस पे अप्लाई करेंगे? A2B पे। और A2B के मुताबिक क्या लिखेंगे? A प्लस का स्क्वायर B2 माइनस। अब अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका पुट करेंगे 2x और इसका क्या पुट करेंगे? S प्लस x। s प्लस x। और ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना?
हाँ इसका सर आंसर हाँ आएगा 4s² x इज KSP। हाँ तो देख इस सॉल्ट में 3 को है, ये विदाउट कॉमन आयन, इसमें कॉमन आयन कौन है, A है, और इसमें कॉमन आयन कौन है बेटा, B। B। अब अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो अपना ट्रिक बनाना सीख जाओगे कि सर इतना डिराइवेशन का जरूरत नहीं है। क्या है, देखो ट्रिक सिखाते हैं। बोलो तो ये जब वापस इस पे आ जाओ, विदाउट कॉमन आयन तो मेरा एक्सप्रेशन क्या, 4s³ जी सर। है ना। अच्छा यहाँ पे कॉमन आयन चेक कर तो, 4x है। अरे A नंबर है डाल सर। दे, 1 नंबर और 2 नंबर बोल, 1 नंबर में कॉमन आयन कौन है, 1 नंबर में A है सर। A कितना A है, कितना A, और 2 2A। तो 2s के जगह पे 2x बैठा दे, देखा हाँ क्या। सर। जी सर। और यहाँ पर आगे कॉमन आयन कौन है, एक B, B है सर, एक B। हाँ हाँ सर। SS रहेगा, एक उसके जगह X। x आ जाएगा। जी सर। हाँ सर लॉजिक पकड़ में आ रहा है बेटा, बिना डेरिवेशन का गेम खेल लोगे, हाँ सर। हाँ आ रहा है समझ में। जी सर। हाँ सर। एक मिनट रुको, हाँ बोलो, কি বলছো, 50 50 50 50, হ্যাঁ ঠিক আছে। ए सुन, बात करेंगे, मान लो मेरे पास AB सॉल्ट है, पहला देख, अब ट्रिक यूज करेंगे, AB सॉल्ट है तो KSP क्या होगा बोल, S² S स्क्वायर, स्क्वायर। और हाँ AB के साथ AC सर SX SX। हाँ सर। यही होगा ना। हाँ? हाँ सर। अच्छा दूसरा केस सोच तो, अगर मेरे पास A2B सॉल्ट है तो इसका KSP क्या होगा, 4s³ 4s S क्यूब है। क्यूब। अब अगर A2B के साथ A2C डाल देंगे तो कॉमन आयन के लिए कैसे लिखेंगे, 4 और 2 4 2 x 2s की जगह 2x बैठा देंगे, 4x² S और अगर यहाँ पर लिख देंगे C2B के साथ A2B है 4s है ना। 4s² X अच्छा तीसरा कंडीशन पे तो बोल तो, A3B का मेरा क्या था, KSP 27 27s 27 S to the power 4। अब बोल, मान ले A3B के साथ A3C है, तो सर 27 x क्यूब S। लॉजिक पकड़ में आ गया बेटा लोग। जी सर। बिल्कुल सर। और सोचो तो हाँ, अगर सर। A3B के साथ C3B है, So 27s³ X S क्यूब X 27 s क्यूब x। तो ये ट्रिक अगर पकड़ लो बेटा तो आपको एग्जाम में ओरली प्रॉब्लम बनेगा। बोलो ठीक समझ में आया। हाँ हाँ, अभी सर। तक आप उठा कर देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा इसी पे क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आगे ले जाता है तो आपको हम ट्रिक बता दिया, आप आसानी से काम कर पाओगे। क्लियर है बेटा लोग, आगे बढ़े देख ले। हाँ सर हाँ। हाँ सबको सर। क्लियर है बेटा लोग, समझ आ गया ट्रिक। चलिए कितना एप्लीकेशन पढ़ लिए बेटा हम लोग, 2 हो गया ना। पहला क्या था, डिटरमाइंस सॉल्युबिलिटी, यानी यहाँ कॉमन आयन नहीं है, और यहाँ पे क्या बात किया, डिटरमाइंस सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन कॉमन आयन। आयन ठीक है यहाँ तक। जी अब सर। आओ, अब आओ, अब आगे का खेल को देखो। अगला 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 क्या है बेटा, प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन देखो इसके लिए रूल क्या है, आप KSP का वैल्यू पता करो और Q का वैल्यू पता करो, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP का वैल्यू ज्यादा है, लॉजिक देख, लॉजिक का कंसेप्ट यूज कर यही आंसर मिले। बोल तो KSP का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब मोर सॉल्युबल ना लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल मोर। और मोर सॉल्युबल का मतलब प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा सर। यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, दैट्स ऑल, खत्म। यानी कि अब अगर ऐसा मामला आ जाए कि KSP का वैल्यू कम है, Q का वैल्यू ज्यादा है, तो KSP का कम का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गया। जी सर। हाँ सर, सॉल्युबिलिटी घटने का मतलब क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का नाम तो प्रेसिपिटेशन है ना, यहाँ हाँ सर। जी सर। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कहाँ प्रेसिपिटेशन होगा कहाँ नहीं होगा, तो आपको कंपेयर करना होगा KSP और Q को, और याद रखने का सिंपल सा लॉजिक आपको बता दे रहे कि कैसे याद रखेंगे कि कहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। अगर KSP ज्यादा होगा इसका मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, KSP ज्यादा होने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा।
और Ksp अगर कम होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहां से एक और भी अगर क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ पीपीटी कौन जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा, देखते बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ksp। हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ अब सर। आओ अब आओ अब आओ। तो जो तीन पढ़े बेटा, तीनों का एक फटाफट एक समरी बता देते। क्या यहां याद रखना, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ksp, ये हम लोगों को मिला। ठीक, यहां क्या याद रखेंगे बेटा, यहां याद रखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ये याद रखेगा। और यहां क्या याद रखेगा बोल, ये पार्ट क्या याद रखेगा बोल, Rate Rate is of inversely precipitation proportional inversely to proportional to Ksp. Ksp. ये 3 पॉइंट याद रखो, आगे दिखाएंगे सारा प्रॉब्लम में कैसे इस्तेमाल करना है। हो गया। अब आ जाओ चौथा, आपके पास बोले थे ना 4 एप्लीकेशन में, 4 में से बेटा 3 न्यूमेरिकल था, तो तीनों डिराइव करके सारा बता दिए। चौथे का नाम क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये रेडिकल का टेस्ट होता है बेटा, अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप 1 में ये आपको पढ़ना है। तो ग्रुप 1 का कटायन कौन कौन है बेटा रेडिकल टेस्ट के लिए, Ag+, Ag22+ एंड Pb2+। क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट एनालिटिकल ग्रुप कंटेन्स आयंस दैट फॉर्म इनसॉल्युबल क्लोराइड, यानी यहाँ पर AgCl का Ag2Cl2 एंड PbCl2। अच्छा, अगर इनसॉल्युबल क्लोराइड है तो इसका मतलब जानते हैं क्या, इन लोगों का Ksp कम है। कम है। कम है। यही सब आपको याद करना, ग्रुप 1 में कौन कौन है, किसका क्या है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ये आपको मेमोरी बेस्ड है। यहाँ देखो ग्रुप 2 में आ जाओ, ग्रुप 2 में देखो क्या है, ये सारा आयन है बेटा आपका ग्रुप 2 का, याद कीजिए इन सबको। उसी तरीके से ग्रुप 3 है बेटा, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा। ये फिर ग्रुप 4 है, 5 ग्रुप है बेटा आपके पास, और ये ग्रुप 5 है। कौन किसके प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट करेगा, कौन कौन सा आयन है, ये आप याद रखना है। तो ये पूरा आपको रटने वाला पार्ट है, तो ये एक बार आप लोग देख लेना खुद से। तो Ksp का 4 एप्लीकेशन पे बात की बेटा। अब आओ अगला पार्ट, ये थोड़ा सा आप लोगों को लेवल उठा रहे बेटा, स्पेशली हम जेई वगैरह के लिए यहाँ पे ये करवा दे रहे हैं। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन भी अगर जेई लेवल का क्वेश्चन नीट में ढुक गया तो आप लोग उसको रैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कहा गया इस बार, सॉल्युबिलिटी ऑफ हुम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका, Weak electrolyte. Weak Weak electrolyte। electrolyte. और यहाँ पर देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा होगा। तो मान लेते हैं कि वही सॉल्ट है ना, यही सॉल्ट को लेकर पढ़े थे ना बेटा। हाँ जी सर। एंड आई हाँ, होप कि सर। मेरे को बताने का जरूरत नहीं, सारा कुछ तो पढ़ा दिए, देख तो समझ में आ रहा है। अब तक जो पढ़ा है उसको अप्लाई हाँ करना। सर। जी सर। हाँ सर। आप लोग को याद इस चैप्टर में कैसे लिखना सिखाए थे, 1 0 0 बोल क्या सिखाए थे, 1 माइनस अल्फा 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 अल्फा, अल्फा और सब में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सी ना। सी। हाँ हाँ सी का सर। मतलब तो कंसंट्रेशन है, पर हमारा हाँ। इस क्वेश्चन में सी कौन हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो हो जाएगा। जाएगा तो अगर एस सी एस। की जगह एस बैठा देख तो यार है कि नहीं, सी की जगह हाँ, एस सर। बैठा ये, और चूंकि एक्स नंबर ऑफ आयन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, देख तो समझ में आया। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ सर। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मामले हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगला देखो क्या है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। अभी तक बेटा नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक से, जेई में आ चुका है। सुनो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन है। आयन। कॉमन आयन। अच्छा देखो, तो यहाँ मतलब साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा। अच्छा अभी जो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई किए थे बेटा, ये वाला कॉमन आयन, ये था ना कॉमन आयन, कहाँ ये रहा कॉमन आयन, बार करो कॉमन आयन को। अब ये बताओ, क्या कॉमन आयन में दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था? नहीं, एक एक था। एक था ना। हाँ। अगर ऐसा सवाल आ जाए जहां कॉमन आयन भी है और दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तब आपका खेला ऐसा आ जाएगा। ये देखो, पढ़ो इसको। ये सॉल्ट भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये सॉल्ट भी स्पेरिंगली सॉल्युबल। बोल कॉमन आयन कौन है इसमें, एजी। एजी। यानी कि जब दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, बोथ स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, और दोनों में अगर कॉमन आयन होगा और दोनों को एक ही सेम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तब इस तरह का सॉल्युबिलिटी को आप क्या नाम दोगे? हाँ साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। आपको हम दिखाएंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी पे न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे कैसे होता है।
ठीक है, तो याद रखना साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। तो फर्क समझ लो बेटा, आपके पास एक ऐसा है कॉमन एन का दो खेला हो गया है ना, एक कॉमन एन का खेला क्या पड़े बेटा, जिसमें एक स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो दूसरा नहीं होगा, जी सर। और एक कॉमन एन का खेला क्या होगा जहां पर दोनों ही स्पैनिंगली सॉल्युबल होगा। ऐसे मामले को आप साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कहोगे। और इस मामले में कुछ बातों का ध्यान रखना है, दो तरीके का मामला देखने को मिलता है, क्या है देखो, पढ़ो तो इसको, क्या बताया गया है कि अगर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी दो कारण, व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दोनों सॉल्ट इक्वली स्ट्रांग है, यानी दोनों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लगभग सेम है, देखते दोनों का लगभग सेम है, हाँ सर। तो ऐसे मामले को हम लोग सॉल्व करते हैं किससे, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस से समझ, तो अगर सोचो तो अगर दोनों को एक साथ डाल दे, समझना यहाँ बात को, अगर एक ही बीकर में AgBr भी है और AgSCN भी है, तो AgBr से बेटा क्या मिलेगा आपको, Ag plus प्लस मिलेगा, Br माइनस मिलेगा और SCN माइनस मिलेगा। हाँ। और चूंकि न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव। तो देखते वही बता रहा है, टोटल पॉजिटिव इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव, इससे सॉल्व होता है प्रॉब्लम। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग वैल्यू है तब उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, वो आगे चल करके आपको दिखाएंगे, तो ये ध्यान में रखना। और जो नहीं पकड़ पा रहा है बेटा टेंशन नहीं, नीट में ऐसा नहीं, फिर भी हम आपको जेई तक के लिए ऊपर ले जा रहे लेवल। और क्वेश्चन पे बात करते हैं। अरे सबको तैयार हो जाओ बेटा, पार्टिसिपेट करना, बैठे मत रहना, कोशिश करना, गलती से मत डरना कि गलत होगा। पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, A2B3 सॉल्ट सर KSP। मांगा क्या, केस, ये तो ओरली बनेगा बे, जी सर। ओरली बनेगा, खैर छोड़ो वो आंसर उधर आ गया, ओरली बनेगा। क्या मांगा KSP किसका, A2B3 का, तो बोल तो A2B3 का तो मेरा सही रटा हो। हुआ 108 S to the power 5 हाँ जी सर। सर। और S का वैल्यू कितना दे दिया, ये S का वैल्यू 10 to the 1 power into of 10 power -3, -3। इसका मतलब क्या होगा 108 into 10 to the power of -15। 15 हाँ बिल्कुल। तो मिला ले आंसर, ये होगा कि चेक कर ले, दो डिसिमल इधर हाँ उधर सर। हाँ हुआ। और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ, तो सोचो तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा अगर गलती से आ गया, अब हमको नहीं लगता खैर पूछता भी, नीट वगैरह पूछ लेता है बेटा, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा बे, 15 से 10 सेकंड। है ना, हाँ सर, प्रैक्टिस उससे में, ज्यादा ठीक नहीं। है। अब आओ अगला क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करो तो बेटा, चलो एक आपको हम बना के दिए, आप लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। एक पेन पेपर लेके बैठे तो हाँ हाँ, हाँ चलो सर। लग जाओ, काम पे लगो, काम पे लगो बेटा लोग। इंद्रो हाँ सर। बेटा, सबसे पहले तुमसे कोई आंसर नहीं देगा, सब अपना आंसर रेडी रखो, सबसे पहले इंद्रा आंसर देगा। आप लोग का बाड़ी डूबा रे, हाँ सर हाँ सर। এখনো জল জমে আছে। है ना। सुन ना सोना, तुम तो बाजे बात मत कर, तुमको हम कल दे, तो जानते सोए, तुम लोग को पता है ये लड़का सोनक रात में छलनी लेके उतरा हुआ पानी में मछली पकड़ने। না স্যার আমি নৌকা নিয়ে ভাসাতে বেরিয়েছিলাম। कागज का नौका था बे। हाँ कागज का। सर आंसर बोले, बोलो बोलो। सी। ऑप्शन डी आ रहा है सर। 18 के पावर 4। अब देखो, सुनो सुनो ऑप्शन सुनो, डी सुनो बेटा लोग, सुनो 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 सुनो, देखो इस क्वेश्चन का खासियत जानते क्या है, ये क्वेश्चन का खासियत ये है कि, अच्छा सबसे पहले इसका नाम याद रखना, इसका कॉमन नाम क्या है बेटा, कैलोमिल कहते हैं। और दूसरा एक बात रट जाओ, क्या रटो, कि Hg2Cl2 जब टूटता है तो 2Hg प्लस और 2Cl माइनस में नहीं टूटता है, बल्कि Hg2Cl2 जब टूटता है तो ये ऐसे टूटता है, Hg2 2 प्लस और 2Cl माइनस। मतलब अगर इसका सॉल्युबिलिटी S होगा तो इसका S होगा, इसका 2S होगा, तो बोल के Sp कितना हो जाएगा, 4S क्यूब होगा। यस सर। ये ध्यान में रखना, समझे बेटा लोग, हाँ जी हाँ सर। तो याद सर। रखना है, ठीक है। बाकी इजी है, मेन खेला था तोड़ने का खेला, ठीक है ना, बाकी इजी है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बनाओ इसको, चलो सब कोई कोशिश करो।
ये क्वेश्चन बेटा, और इस तरह का क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन में उठा करके देखोगे तो जेई मेंस एम्स जितना भी एग्जाम है हर जगह ये क्वेश्चन पूछा है, या घुमा फिरा करके। क्यों जानते हैं बेटा? इस क्वेश्चन में हर वो चीज दिया गया या पूछा गया है जो आपको हम फंडामेंटल के तौर पे याद रखने को बोले। देखो दोबारा से समझो इसको, तो फंडामेंटल और अच्छा होगा। देखो सबसे पहले ये बात करो, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला जानते बेटा हम लोग? CA3BO4 whole 2. CA3 यानी यहीं से पता चल गया कि ये A3B2 टाइप सॉल्ट है। यहाँ से मेरे हाँ, को तो रटा हुआ है, आधा काम तो यहीं से हो गया कि केएसपी मांगा है ना, मांगा क्या है? हाँ हाँ सर, KSP इसका मतलब यहीं हाँ से सर, पता चल गया केएसपी क्या होगा, 108 S to the power 5। 5 अब S निकालने बैठेंगे, है ना। अब S का मतलब क्या था? जो भी होगा मोल पर लीटर। पर क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो क्या बोला, सॉल्युबिलिटी यही है ना, और सॉल्युबिलिटी का वैल्यू ये दिया है, देख। यानी क्वेश्चन में S का वैल्यू क्या दिया है, W ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो फर्क देख क्या किया, यूनिट बदल दिया। तो मेन काम क्या है बेटा यहाँ पर, मोल लीटर में पर convert 100 मिलीलीटर को आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे। अब ये बताओ, ऊपर में W ग्राम दिया हुआ बेटा, तो ग्राम को मोल में ले जाने के लिए क्या करेंगे, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। जी सर। और मॉलिक्यूलर बोल दिया M लेने को, देखो है ना। और नीचे 1000 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर है, तो 100 को क्या करेंगे, लीटर में लाना है। लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, बाई 1000 कर देंगे। डिवाइड, जी सर। देखो तो ये आंसर आएगा 10W/m। अब इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। मिल गया इसका वैल्यू। जी सर। अब मेरा केएसपी का वैल्यू क्या है भाई, मेरा केएसपी का वैल्यू है 108 और एस का वैल्यू निकला 10W/m टू द पावर 5। हाँ सर। अब 10 टू द पावर 5 को बाहर निकाल ले, और इसको क्या बोला, अप्रॉक्स बोला, देख अप्रॉक्स बोला 10 to the power, हाँ 10 to the power 108 को 100 मान ले, तो 10 टू द पावर 2 और बाहर निकलेगा 10 टू द पावर 5। अब अंदर बच जाएगा W/m टू द पावर 5। मतलब 10 to the power 7 ऑप्शन बी। हाँ तो समझ आया बात? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर। हाँ सर। तो कौशल ने कहाँ गलती की बेटा, तुम सी में कैसे चली गई, देखो तो। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा लोग। आइए इस क्वेश्चन की बात करो, पढ़ो इसको। ये तो ओरली बन जाएगा बेटा, ओरली बनेगा। देखे तो है कोई माइक वाला जिसको ओरली बनाएगा? पढ़ने के बाद बेटा 5 सेकंड में सॉल्व होगा ये, अगर पढ़ के समझ गए तो। सर बी बॉम्बे। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, देखो ओरली बनाना सिखाते। देखो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर AgI का सॉल्युबिलिटी किसने मांगा है? 10 to the power -4 नॉर्मल। KI में मांगा है, KI में मांगा है। हाँ हाँ सर। समझो क्वेश्चन को पहले, है ना। AgI का सॉल्युबिलिटी Common किसमें है। मांगा, KI में मांगा है। और AgI का KSP दिया है, इसका मतलब ये स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। हाँ और ये स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, यही है। तो कॉमन आयन का खेला हो गया। अब AgI कौन सा हाँ, सॉल्ट हुआ, AB टाइप। हाँ यस हाँ सर। और AB टाइप में क्या पढ़े थे, बोल। KSP क्या सिखाया था, XS। हाँ सर। और पूछा S का वैल्यू, तो S का मतलब क्या होगा, KSP/X। KSP/X। KSP कितना, 10 टू द पावर -16। और X का मतलब क्या पढ़े थे, कंसंट्रेशन। तो हाँ सर। 10 टू द पावर -4। तो 12। देख तो ओरली बनता कि नहीं बनता, पकड़ ले। हाँ हाँ। अगर क्वेश्चन पकड़ लोगे तो ओरली बनेगा कि नहीं, देख। आया समझ में बेटा लोग, देखो। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो इसको। सर ए হবে। सर ए। चलो बात करते हैं, सी। समझना बात को, बात को सर, समझना, सी। ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, AgCl का सॉल्युबिलिटी किसमें, पानी में मांगा है? सर ওটা তো ডিফল্ট ধরে নিতে হবে। नहीं सर, वो तो ये डिफॉल्ट है ना। अच्छा हाँ इस सर। इसमें अगर सॉल्युबिलिटी बात करेंगे तो कॉमन आयन हो गया। हाँ बोल कॉमन आयन कौन है इसमें,
Ag. Ag plus प्लस। इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी तो कॉमन आयन है, Cl minus Cl minus अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे भी तो कॉमन आयन है, Cl 2 minus Cl minus और पूछा मिनिमम, वो तो अगर कॉमन आयन होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा decrease करेगा। घटेगा, घटने का बात किया ना यहाँ। Yes, sir. जी हाँ, सर। अगर मान लो यही सवाल घुमा के पूछता कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कहाँ, तो आंसर क्या बोलता, बोल। डी। Pure water तब डी होता, D। प्योर वाटर होता, बिल्कुल हाँ हाँ है ना। अब इसमें तीनों में कॉमन आयन, अब क्या चेक करेंगे कॉमन आयन ज्यादा कहाँ है, तो बोल ओरली बोल, कॉमन आयन ज्यादा C कहाँ दिख रहा है? सर बोलो Cl सर C 2 Cl minus हाँ, क्योंकि अब समझो ऑप्शन ए में कॉमन आयन कितना है, तो बोलेगा सर 0.01 m। ऑप्शन बी हाँ। में, सॉरी Ag प्लस है, यहाँ Ag प्लस है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कॉमन आयन Cl माइनस कितना है, 0.01 m। लेकिन 0.0 ऑप्शन सी में Cl माइनस कितना है बेटा, 2 into 0.01 m। समझ में आ रहा, 2 क्यों हाँ, मल्टीप्लाई किया, हाँ सर 2 जी, Cl सर। minus आया बात समझ में। अच्छा सोचो तो अगर यही क्वेश्चन को हम ऐसा बना दे कि भूल जाइए सारा ऑप्शन, अगर पूछेंगे मिनिमम किस में होगा, ऑप्शन दिया 0.01 NaCl, 0.01 CaCl2, 0.01 AlCl3, तब आंसर क्या देगा, 0.01 तो AlCl3। आगे खेल समझ में। जी सर। हाँ ठीक सर है, अब बताओ अगर इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में रखोगे, जिसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। 8 से 10 सेकंड। बहुत बोल दिया मैं, 2 सेकंड। क्वेश्चन सर, पढ़ने के क्वेश्चन बाद 2 सर सेकंड, इतना पढ़ने के जल्दी बाद 2 पढ़ेंगे सर, सेकंड। गलती हो गया तो, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ने में गलती हो गया तो सर। नहीं, ये आप नहीं बोल सकते बेटा, ये कौन बोला, आसिफ सर। आसिफ, हाँ तुम बोल सकता है, बाकी नहीं बोल सकता है। वो रीजन है बेटा, उसका रीजन है क्योंकि बाकी सब नीट का बच्चा है यहाँ पे, नीट का मतलब आगे चल के डॉक्टर बनेगा। अब अगर वो बोलेगा कि सर इमरजेंसी केस है, पेशेंट मरने वाला, हम जल्दी जल्दी अगर उसको कुछ किया मर, तो आपको तो जल्दी जल्दी ही करना है बेटा। यही वजह है बेटा, नीट जी में बोलो सर। तो एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम देता है, 1 minute जबकि जेई में कितना देता है, 2 मिनट 2 मिनट। तो यहाँ टाइम आपको कम किया ना बेटा, प्रेशर बढ़ा दिया, इसका कोई कारण है हाँ ना, सर। हाँ समझ रहे बात। याद हाँ, रखना, ये एग्जाम सिर्फ ये चेक नहीं करता कि आपको कितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, ये भी चेक करता है कि कैन यू परफॉर्म अंडर अंडर प्रेशर प्रेशर, ये भी चेक होता है, समझे बात। हाँ सर। और इससे बचने का एक ही उपाय है, क्या है, टाइम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। टाइमली क्यों, याद है ना क्या बोले कि डॉक्टर लोग हमेशा पूरे लाइफ क्या करता है, प्रैक्टिस पूरे लाइफ करता है, उसका खत्म ही नहीं होगा, एंडलेस है। आ रहा बात समझ में बेटा लोग। जी सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो इसको। सर ऑप्शन डी दिल्ली सर हाँ, D सर। दिल्ली। डी सर। ऑप्शन डी। दिल्ली, सबको हाँ। दिल्ली, हाँ सर। एनी डाउट, नो सर। किस रूल से सॉल्व किए बेटा, तो जितना सर ज्यादा A होगा directly केएसपी proportional to KSP। ये था ना, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ। लेकिन अब सुनो खेला कहाँ है, आपको कैसे फंसाएगा वो सुनो, बिल्कुल सही बना है बेटा। लेकिन ये भी याद रखना, जो ट्रिक आपको हम सिखाएं, वो ट्रिक को कहाँ पे इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, वो भी जरूरी है बेटा। खाली ट्रिक सीखने से नहीं होगा, ट्रिक का यूज भी आपको आना चाहिए, है ना। अब मान लो कोई जादूगर है, वो गायब करने का भी ट्रिक जानता है और हैट से खरगोश निकालने का ट्रिक जानता है। तो बेटा जब वो हैट से खरगोश निकालने का शो कर रहा, तब तो उसको वही ट्रिक इस्तेमाल करना, उसमें अगर गायब करने का ट्रिक दिखा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको हाँ, ट्रिक पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ इस्तेमाल करना। तो ध्यान से सुनना बेटा बात। अब अगर आपसे पूछेंगे क्या ये सब एक ही टाइप ऑफ सॉल्ट है, हाँ सर। हाँ एक सर। तरीका कैसे। तीनों सेम टाइप ऑफ सॉल्ट है, ए बी ए बी ए हाँ। बी, जी हाँ सर। हाँ। है ना। हम्म। लेकिन अगर सॉल्ट का टाइप बदल देगा बेटा, तो ट्रिक तो यही होगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, लेकिन वो आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ तो आप डायरेक्टली मार दिए बेटा, वहां डायरेक्टली मारने से नहीं चलेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस मैटर। समझा हम क्या बोला। हाँ सर। तो ध्यान रखना कहाँ पे कैसे। तो अगर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट है तो बेटा जिसका केएसपी ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। जी सर। लेकिन अगर सॉल्ट का कैटेगरी बदल गया तो भी वही रूल अप्लाई करेंगे, इसको हमको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगले क्वेश्चन पर देखो, समझ और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ोगे आप लोग, बनाएंगे हम, आप लोग पढ़ो।
आप लोगों को नहीं बनाना बेटा, आप लोग सिर्फ पढ़ लो। हाँ सर। हाँ सर पढ़ ली। पढ़ लिए? अच्छा, पिछले क्लास में क्या मांगा था? सॉल्विटी का ऑर्डर, हम्म। यही मांगा है ना इस हाँ क्वेश्चन सर में? हाँ हाँ इसमें सर। क्या मांगा है? सॉल्विटी का ऑर्डर। हाँ जी सर। लेकिन देखो सॉल्ट का कैटेगरी अलग है, जीरो से है ABC AB AB। है ना? हाँ सर। और केएसपी का वैल्यू भी नहीं दिया है, हाँ। है ना? जी सर। लेकिन एक चीज बोल दिया है, क्या है? कि तीनों का केएसपी सेम है, इसका और इसका और इसका केएसपी सेम है। पढ़ो। सेम। हाँ हाँ सर सर। KSP सेम है। हाँ, ये हिंट्स दे डी दिया, होगा वैल्यू नहीं शायद। दिया लेकिन हिंट्स दे और दिया। सब तो हो गया सर। हाँ, ठीक है, डी होगा शायद। हाँ अब आओ बात करते हैं इसका कैसे सॉल्व करना। देखो एक एक करके बात करते हैं, ऊपर देखो। पहले नंबर 1 पे बात करते हैं। तो नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं KSP इज इक्वल्स टू M2X। तो M2X का मतलब A2B, मतलब 4S क्यूब। जी सर। उसी तरीके से सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे? KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर। और तीसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे बेटा, बोल? KSP इक्वल्स टू 27S टू द पावर 4। S to the power 4। हाँ सर। अच्छा, तीनों में KSP सेम है, हाँ लेकिन तीनों का सॉल्बिलिटी तो अलग होगा, तो तीनों का अलग अलग नाम देते थे, S1 S2 S3। ठीक है, अब यहां से S1 निकालेंगे तो क्या आएगा? तो S1 ये आएगा, देख तो, क्यूब रूट ऑफ KSP/4। KSP/4। जी सर। यहां से S2 निकालेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ठीक है, और यहां से S3 निकालेंगे तो क्या आएगा? फोर्थ रूट पावर ऑफ KSP/27। अब मैथ्स का यूज कर, बोल। फोर्थ रूट पावर, थर्ड रूट पावर और सेकंड रूट पावर, कौन वैल्यू बड़ा होगा? S2 बड़ा है सर। कौन सबसे बड़ा होगा? S2। S2। यस, S2 सबसे बड़ा हो गया, मतलब 2 नंबर बड़ा हो गया, है ना? जी सर। 2 के बाद कौन आएगा? एक S1। तो So ऑप्शन one. डी। उसके बाद? One. S3। तो आंसर क्या होगा? 213 D सर। समझा कंसेप्ट बेटा? हाँ सर। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। जी चलिए सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो इसको। या आप लोग पढ़ो, हम बनाएंगे। आप लोग पढ़ो, हम बनाएंगे। नहीं, आप ही लोग बनाओ, चलो। या आप ही लोग बनाओ, चलो। सर M सर B होगा। सर आंसर ए होगा सर। चलो बात करते हैं। पहला बात, क्या बेटा चारों सॉल्ट का टाइप सेम है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर देंगे। नहीं, यहाँ पे चेक हाँ। करने की जरूरत नहीं है, ए होगा। है ना? ए होगा। हाँ ट्रिक से क्या पूछा? सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट कौन करेगा? कौन करा? हाँ जिसका सॉल्युबिलिटी तो भाई वही करेगा जिसका केएसपी सबसे Less कम होगा। होगा ना। कम होगा। तो कौन है कम सबसे होगा। कम बेटा? ए है। ए एम ए। तो एम ए A. का। हाँ हो गया ना में सॉल्व? हो गया। हाँ आया समझ में खेला? हाँ सर। यस सर। लेकिन एक बात बताओ तो बेटा लोग, अगर सॉल्ट को वेरी कर देता तो तब हमको करना पड़ता ना, मतलब वो एक लग क्यूब जाओ वो। काम पे। अगला क्वेश्चन वही है, चलो लगो काम पे। ओके। उठाओ पेन पेपर, लगो काम पे। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, टाइप से सॉल्व करो। बोलो, एजीसीएल कौन सा टाइप है? AB। ए बी टाइप। एजीबीआर कौन सा टाइप है? AB। ए बी टाइप। एजीआई कौन सा टाइप है? ए AB। बी टाइप। और ये कौन सा टाइप है? ए टू बी टाइप। A2B। ये टूटेगा तो 2AG प्लस में टूटेगा और CrO4 2 माइनस में टूटेगा, यानी ये A2B टाइप सॉल्ट है बेटा। चलो लगो काम पे, तो सॉल्व कर दो बेटा, देखिए कौन लेकर आएगा। KSP दिया हुआ है।
सर ऑप्शन बी सर AgCl वो लास्ट प्रेसिपिटेट होगा। लास्ट प्रेसिपिटेट होने के लिए एस का वैल्यू इसका ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए सर ना। सर ऑप्शन ए আসছে স্যার एस से ज्यादा होने से अबे एक मिनट एस से ज्यादा होने का मतलब सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा हो गया ना। हाँ एस ऑप्शन ए इज আসছে मोर दैट मींस सॉल्युबिलिटी इज मोर। तो सॉल्युबिलिटी मोर का मतलब वो लास्ट प्रेसिपिटेट होगा, हाँ हाँ है ना। हाँ यही है ना कंसेप्ट। यस सर। हाँ, यानी अगर आपसे पूछा गया कौन सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा, इसका यही मतलब होगा कि जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा वो लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, बिल्कुल हाँ सर। हाँ चलो चेक करते हैं किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। नीचे से शुरू करते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे इसका एस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 8.3 into 10 to the power of -17। -17 हाँ एक सर। लमसम कैलकुलेशन कर ले, इसका आंसर 10 to the power of -8 के आसपास आएगा, 9 के हाँ, आसपास सर। आएगा, इसी के आसपास आएगा, -8 -9 समथिंग, है ना। हाँ उसी लॉजिक से बोलते इसका कितना आएगा 10 to the power of -6 पकड़ ले या -7 पकड़ ले, इसी के बीच में होगा। इसका कितना होगा 10 to the power of -5 के आसपास आएगा, स्क्वायर रूट निकालेगा ना। हाँ सर। जी हाँ सर। इसका तो क्यूब रूट निकालोगे। हाँ अरे ये इसका क्या आएगा बेटा, ये तो A3B A2B टाइप सॉल्ट है ना। A2B टाइप का हाँ, मतलब तो क्या होगा 4s ,4s क्यूब। इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा 10 to the power of -3 के सॉरी -4 के आसपास आएगा। -5 আসছে इसका -5 आएगा बेटा, এই Ag2Cr উপরটা এই -5 আসছে মানে 4s মানে তুই বলছিস যে আমরা যদি এইটা করি 1.1 into 10 to the power of -12 by 4 কিউব রুট, यही है ना। 6.5 into 10 to the minus 5 কত আসছে বল। 6.5 into 10 to the minus 5 अच्छा, तुम बेटा इसको कंसीडर करके किया ना, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, तुम तो कैलकुलेटर लेके बैठ के मार रहा है। हम देखना लॉजिक क्या यूज किया, सबको छोड़ दिया, खाली 10 का पावर पे सॉल्व कर रहे, देखो तो उस हाँ। लॉजिक से अगर तुम एग्जैक्ट अच्छा कैलकुलेशन 4 करेगा ऐसे 10 to the -4 तो बोलना सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिखेगा। सर ए। ए सर। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन से क्या बताना चाहे वो सुनो। बताना ये चाह रहे बेटा कि अगर क्वेश्चन में सॉल्ट का कैटेगरी बदल देगा तो यू हैव टू चेक ईच एंड इंडिविजुअल, लेकिन अगर सारा सेम रहेगा बेटा तो ट्रिक अप्लाई करना डायरेक्ट बन जाएगा, समझे बात। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोगों को बनाना नहीं बेटा, ये क्वेश्चन हम आपको बना करके देंगे, पहले बस जो पूछ रहे वो जवाब दो। बोलो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। साइमल्टेनियस वाले से। नहीं बेटा, ये तो प्रेसिपिटेशन पूछ रहा है। क्या पूछा कि किस मामले में प्रेसिपिटेशन ऑकर करेगा। जी सर। तो कहाँ प्रेसिपिटेशन होगा कहाँ नहीं होगा, उसने तो यही बताया ना बेटा आपको कि अगर केएसपी तो ज्यादा ionic हुआ product- Q कम हुआ Solubility तो आता है। प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर केएसपी कम हो गया और Q ज्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेशन होगा। यही था ना कंसेप्ट। हाँ सर। हाँ सर। और आपके क्वेश्चन पे केएसपी दे दिया है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। सुनो, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे बेटा, ध्यान से सुनो और समझ जाने के बाद अगला सिमिलर एक क्वेश्चन देंगे वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अब देखो, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, केएसपी दे देगा क्वेश्चन में, पूछेगा कि और आयन का वैल्यू, देखो यहाँ दिया क्या, आयन का वैल्यू दिया ना। तो अगर आयन का वैल्यू दिया तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हाँ आयनिक हाँ, प्रोडक्ट का सर। मतलब क्यू निकल जाएगा। तो आपको हाँ। हर एक ऑप्शन चेक करना होगा क्यू निकाल करके। ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन चेक करते ही आंसर आ गया। हो गया सॉल्व। लेकिन फिर भी वैसा नहीं है बेटा, इसमें कुछ खेला और भी है, वो भी बता रहे, सुनो। तो देखो इस तरह का सम्स को सॉल्व करने के आपको करना क्या, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा, लेकिन चेक करने के वक्त कैलकुलेशन कैसे करना वो भी सुनो। देखो यहाँ एक लैंग्वेज दिया, इक्वल वॉल्यूम, कंसेप्ट को समझना बेटा। अब आओ फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर अगर किसी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हो तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ाया गया M1V1 = M2V2, पढ़ा गया फॉर्मूला डाइल्यूशन के लिए।
अगर पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो बेटा आज रट जाओ कि अगर कभी भी डाइल्यूशन का प्रॉब्लम आ जाए जिसमें मोलैरिटी और वॉल्यूम का बात करेगा या नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का बात करेगा, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2, जहां पर इसको अगर आप बिफोर डाइल्यूशन मानोगे, इसको आप आफ्टर डाइल्यूशन मान लेना, किसी को भी कुछ भी मान लेना, काम हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? हाँ अब सर। आओ फर्स्ट ऑप्शन में Ag प्लस का मिक्स करने से पहले मोलैरिटी दिया हुआ 10 टू द पावर ऑफ -4 और वॉल्यूम मान लेते V, और Cl माइनस का मिक्स करने से पहले मोलैरिटी दिया हुआ 10 टू द पावर ऑफ -4 और वॉल्यूम दिया हुआ V। हम लोग अब ये पता करेंगे ये क्या है बेटा, ये दोनों डेटा कब का है, ये दोनों डेटा बिफोर मिक्सिंग। अब आफ्टर मिक्सिंग पे अगर आएंगे तो मिक्स करने के बाद Ag प्लस का मोलैरिटी क्या है ये पता करेंगे, और आफ्टर मिक्सिंग देखते बोल सकते हैं Ag प्लस का वॉल्यूम 2V हो जाएगा। ये समझो, पहले बात करो, रिप्लाई दो। नहीं सर, नहीं समझ हाँ में आया। सर। नहीं समझे, फिर से समझाता आप। किसको किसको मिक्स किए बेटा, पहले ये बताओ, मिक्स कौन कौन हो रहा है पहले ये Cl। बताओ। नहीं, AgCl मिक्स होगा भाई, मिक्स करने के लिए दो चीज चाहिए तुमको। AgCl तो अकेला है, Ag प्लस को मिक्स कर रहे Cl माइनस हाँ के सर। साथ, यही है ना? हाँ सर, जी सर। तो बोल बेटा, मिक्स करने से पहले वॉल्यूम V, इसका V, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और 2 भी हो जाएगा। 2 भी हो जाएगा सर। हाँ 2V होगा ना, ठीक है अब समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ, तो अब ऊपर देखना, तो हम लिखते M1V1 इक्वल्स टू M2V2। वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा, आगे चल के ट्रिक से समझ में आएगा, सर इतना करना नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी पहले समझ लो, कंसेप्ट समझा दे। तो मिक्स करने का पहले मोलैरिटी कितना भाई, Ag प्लस का 10 टू द पावर ऑफ -4 और वॉल्यूम कितना V। मिक्स करने के बाद का मोलैरिटी पकड़ेंगे और वॉल्यूम 2V, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी फाइनल मोलैरिटी बाई 2 होगा। हाँ बात करो, सर। है ना? हाँ। तब ट्रिक क्या बना कि जब भी इक्वल वॉल्यूम बोलेगा तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल बाई 2। हाँ सर। हाँ आ सर। रहा समझ में? तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। क्या फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्यू निकालने बैठे तो बोल, तो क्यू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब डायरेक्ट बोल, Ag प्लस का कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग कितना होगा, 10 टू द पावर ऑफ -4/2, हाँ और Cl हाँ माइनस का सर। कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 टू द पावर ऑफ -4/2, जी सर। हाँ सर। यानी कि कितना हो गया, 0.25 into 10 to the power of -8, which is equals to 2.5 into 10 to the power of -9 होगा। जी सर। हाँ हाँ सर। लॉजिक से बोलिए कितना आएगा, 2.5 into 10 to the power of, बोलो, -11 होगा। ये आएगा हाँ सर। 2.5 into 10 to the power of -11 -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.5 into 10 to the power of 20 -21 हो जाएगा। हाँ सर। अब इसके साथ कंपेयर करो कि कहां पे KSP ज्यादा, कहां पे, तो बोल प्रेसिपिटेशन होने के लिए KSP का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, क्यू का वैल्यू सर। क्यूब से। तो क्यूब चूज से। कर किस में वो कम हो रहा है। जैसे सेम है। आया बात समझिए बेटा, लोग देख के अच्छे से समझिए, जो पूछना अगला हाँ सर। हम बचपन का बेटा बदला लेंगे, सुन लो, बहुत हम गुस्से में अभी, हम बचपन का सारा, क्योंकि हम लोग को बचपन में मैम ऐसे पढ़ते थे, बेटा 2 + 2 4, यहाँ हम सीख गया। अब एग्जाम में परीक्षा में ही नहीं तो कोई क्या पूछा, 36 + 3 56, फंस गया। समझम क्या बोले, क्लास में हाँ। पढ़ाई सिंपल ठीक लेवल सर। का होता है, एग्जाम में दूसरा प्रॉब्लम आता है। तो ले बना करके दिखाते बेटा, ले वीडियो को पॉज कर, आराम से टाइम लेकर के जो कंसेप्ट समझा यूज कर और बता मेरे को, ठीक है? चलो बाकी ऑप्शन को आप लोग क्रॉस चेकिंग कर लेना बेटा, हम फाइनल डायरेक्ट लास्ट वाले पार्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो एज पर रूल देख समझ, अब इस क्वेश्चन में क्या है देख, पिछली बार तो आपका काम आसान कर दिया था, डायरेक्ट आयन दिया था, इस बार आयन नहीं दिया तो आपको आयन पकड़ना होगा। बोलो किसका KSP पे बात हो रहा है,
BaF2 Sir, इसका BF. मतलब BaF2 का मतलब आपको कौन कौन सा आयन चाहिए? आपको Ba2 प्लस आयन चाहिए और आपको हाँ सर. F माइनस। ये आयन F चाहिए ना, minus. और यहां से आपको मिलेगा Ba2 प्लस आयन और यहां से मिलेगा आपको F माइनस आयन। तो इसका मतलब यहां से हमको क्या मिलेगा? तो ये Ba2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन पकड़ेंगे और ये कंसंट्रेशन किसका पकड़ेंगे बेटा हम लोग? F माइनस का। और Q क्या लिखेंगे? BaF2 के लिए Q क्या लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे टूटेगा कैसे? Ba2 प्लस में टूटेगा और 2F माइनस में टूटेगा, होगा? जी सर। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस का स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करेंगे। बोल Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.02 बाई 2 करेंगे। बोल समझ में? बाई 2 क्यों किया? हाँ हाँ सर। सर. हाँ. इक्वल वॉल्यूम में बाई 2 करेंगे और F माइनस हाँ। का क्या लिखेंगे बेटा? 0.002 2 बाई होल 2 का स्क्वायर स्क्वायर, बाय 2 होल स्क्वायर। हाँ है ना? अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना है बेटा? 0.01 माने 10 टू द पावर ऑफ -2 और यहाँ पर कटने के बाद अंदर कितना आएगा? 10 टू द पावर ऑफ -6, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -6। सो आंसर इज कमिंग 10 टू द पावर ऑफ -8 एंड दिस वैल्यू इज, यही आ रहा देख तो। हाँ सर। हाँ सर. पढ़ो इस क्वेश्चन को, या आप लोग पढ़ो बेटा, हम बताएंगे। आप देखो तो क्वेश्चन को कहां से कहां ले गया। इस क्वेश्चन में कौन आ गया देख। पढ़ लिए बेटा लोग? हाँ जी सर। सर। जी चलिए सर। आप लोग बनाइए, हम यहाँ से हम गाइड कर रहे हैं, आप लोग बनाइए। चलिए क्या मांगा है बेटा? Ag प्लस का कंसंट्रेशन। हाँ। हाँ सर। हाँ सर. छोड़ो, जितना डिक्टेट करेंगे उतना देर में यहाँ बात करेंगे। यहाँ देखो, और ये दिया हुआ है तो देख, तो इससे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power of -10। हाँ ठीक। अब इस क्वेश्चन पे आप बता सकते हो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस? Sir, 10 to the power -1 means 0.1. और -1 होगा। Sir, -1 by 2 হবে. बाई Sir, 2 equal होगा। volume वेरी আছে. क्यों होगा बाई 2 बोल? तो देख, दोनों को मिक्स किया ना, इक्वल वॉल्यूम दिया Equal है, volume আছে. हाँ सर. है ना? तो उसके लिए हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 10 to the power of -1 by 2 is Ag प्लस। तो बोल आंसर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर। Sir, 2 into 10 to the power -9। -9. आंसर क्या होना चाहिए बेटा? यही होना चाहिए। देखो A. हाँ हाँ सर. ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़। यहाँ से जितना क्वेश्चन है बेटा सब हम बनाएंगे, आप लोग सिर्फ पढ़ते जाओ। हाँ सर। हाँ कर लो सर। सर। ये होगा। सही है, पढ़ लिया बेटा लोग? हाँ सर, ऑप्शन ई। अब देख, हाँ ऑप्शन ऑप्शन ई। ऑप्शन ए। चलो तो देखो, तुम आंसर ले आया। वाह, वेरी गुड। कैसे लाया? सर वो तो कॉमन आयन का इफेक्ट है ना, वो वहां से Ag प्लस का कंसंट्रेशन लिया और Br माइनस हाँ वेरी गुड। देखो जो पकड़ लिया वो देखो 2 सेकंड में खेला बना दिया, जो नहीं पकड़ पाया दोबारा सुन सकते। समझ बेटा, देख किसको किसको मिक्स किया? इन दोनों को मिक्स किया है। बात कर बेटा लोग, रिप्लाई दे, है ना? हाँ सर। हाँ अगर सर. इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? देख, AgNO3 and NaBr, when these two will react, it will give you AgBr plus NaNO3। अगला सवाल बताओ, इस क्वेश्चन में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन है?
पढ़ के बोल बेटा, इस क्वेश्चन में स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन है? तो AgBr। कैसे पता चला? तो The solubility KSP product वैल्यू हाँ, CS ये के सब माने तरीका तो होगा पकड़ने का, ये है ना। और पूछा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। हाँ सर। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, अब ये हाँ, लो, सर। नीचे इक्वेशन देखो, बोलो तो, अगर ये 1 मोलैरिटी होगा तो ये भी 1 मोलैरिटी होगा, और ये भी 1 मोलैरिटी होगा, ये भी 1 मोलैरिटी होगा, अकॉर्डिंग टू sir. बैलेंस्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 0.2 एंड दिस इज 0.1। देख तो यही है। हाँ सर। तो बोल, रिएक्शन के बाद कौन बच जाएगा? AgNO3। हाँ, AgNO3 बच जाएगा। कितना बचेगा? 0.1। और बनेगा हाँ कौन? सर। AgBr बन जाएगा। और ये आपका स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन ये स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। अब दोनों एक साथ एक ही कंटेनर में है, तो इसका मतलब कॉमन आयन का इफेक्ट आया, देख तो। हाँ सर। और कॉमन आयन का इफेक्ट कैसा टाइप ऑफ सॉल्ट है? AB टाइप। AB का ट्रिक यूज करेंगे, क्या था? Sx = KSP। हाँ सर। यहां से निकाल ले, देख तो अब ओरली बन रहा, चेक कर, बोल। हाँ यहाँ पर ये है तेरा x का वैल्यू, 10⁻⁻1। बुशी देना। हाँ हाँ सर, सर। समझ में 5 जावे। × 10⁻⁻12। बन गया ओरली? यस सर। हाँ सर। आया समझे बेटा लोग? हाँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको आप, या आप लोग आंसर देना ट्राई करो तो देखिए जरा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अप्लाई करो। Sir, because of common ion effect. C. हाँ सर। C। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रेसिपिटेशन क्यों होगा, यही सवाल है ना? हाँ हाँ। हाँ चलो, सर। क्यों से पहले ये जवाब दो, प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब KSP का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? जब कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा होगा। और KSP का वैल्यू कम कब होगा? solubility decrease. solubility जब सॉल्युबिलिटी कम होगा, टेम्परेचर। कहाँ से? temp है ना? और सॉल्युबिलिटी कब कम होगा? भूल गया लाइन? ड्यू टू sir solubility तो Due to common ion effect, sir. आपने तो हाँ, पढ़ा है। अबे एक लाइन अभी रटवाया ना, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। Yes हाँ sir. sir हाँ अच्छा, सर। सॉल्युबिलिटी घटने का मतलब क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट कर रहा है ना, हाँ। हाँ हाँ। लॉजिक यूज कर। Yes sir. आया बात समझ में? हाँ। तो वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, आपको हम एक लाइन पकड़ा दिया, क्या याद था ना? फिर से याद करें गधे लोग। 3 रूल बताया, ये याद रखेगा, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP। दूसरा याद रखेगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या पढ़ा है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और तीसरा रूल क्या बताया था कि अगर KSP कम होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। ये 3 रूल से सारा प्रॉब्लम बन रहा है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ लिया बेटा लोग? D हाँ बोलो, कौन सा? बॉम्बे, sir Delhi दिल्ली? चलो बात करते हैं, यहाँ ध्यान दे बेटा लोग, बोल क्या हो रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये। हाँ सर। और फेरिक हाइड्रोक्साइड टूटकर क्या देगा? Fe3+ C3+ and 3OH- माइनस 3OH-, यही है? हाँ। चलिए अगला सवाल,
जो जो पूछते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बताते जाना। मांगा क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस। इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ना चाहिए, है ना? यस सर। तो अब ये सोचो, इसका सॉल्युबिलिटी को मान लो s, ये भी हो जाएगा 3s। तो इसका मतलब KSP क्या होगा बेटा? KSP हो जाएगा s और 3s का क्यूब। अब ये बता, ये वैल्यू कब बढ़ेगा? यही क्वेश्चन पूछा है ना, ये कब हाँ। बढ़ेगा? तो बोलेगा सर जब OH ये वैल्यू घटेगा, ये हाँ, वैल्यू सर। घटेगा, OH क्योंकि घटेगा। KSP तो चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं सर। समझ, यहां तक क्वेश्चन समझा? हाँ। हाँ, अब हम ये देखेंगे कि कहां पे OH घटेगा, मतलब हमको क्या करना है, OH को बढ़ाना है या घटाना है? घटाना है ना घटाना सर। घटाना है। अब अगला सवाल बोल, अगर pH बढ़ रहा है तो बोल तो OH का वैल्यू, OH का वैल्यू बढ़ रहा है। अबे भूल गया, देख फंडामेंटल बोलते हैं इसीलिए याद रखना, याद कर OH जिस दिन घटेगा। पढ़ाए थे उस दिन ये रूल पढ़ाया था, हाँ हाँ सर। यही था ना? अबे लॉजिक यूज कर, हाँ pH बढ़ेगा हाँ तो सर। बेस बढ़ रहा ना, हाँ 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 OH बढ़ हाँ गया। सर। आंसर बोल, चल लॉजिक लगा, आंसर बोल। C। सी। यस सर। आया लॉजिक समझ में हाँ सर। सबका? देख ले, नहीं सब चुप है, बैठा, पता ही नहीं चलता हाँ, कौन सर। समझा कौन नहीं समझा बेटा। आगे बढ़े बेटा लोग, हाँ सर। पढ़ो इसको। आप लोग पढ़ो, सॉल्व हम करेंगे, पढ़ो इसको। पढ़ लिए बेटा लोग? हाँ फिर सर। से पीएच का क्वेश्चन आ गया, ये भी पीएच का क्वेश्चन है। क्या पूछा? मिनिमम पीएच टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन। चलो बात करते हैं, हमारे पास किसका केएसपी दिया बेटा? सर ZNS। फाइन। अब देखो हमारे पास डेटा में बात करते हैं, ये आपके पास ZnCl2 है, ये आपके पास H2S का डेटा है, और KSP का डेटा दे दिया, और इसका Ka का वैल्यू दे दिया है, तो कितना कुछ दे दिया है, और क्या चाहिए? मजा ही मजा है। बोलो, चलो तो 2 मिनट आप लोग को टाइम देते, पहले आप लोग ट्राई करते देखिए। तो बेटा क्या निकालना है बेटा? पीएच निकालना है ना? हाँ। अच्छा, एक एक पार्ट पर देख, तो ऐसे लिख सकते हैं, केएसपी का पहला पार्ट यूज कर रहे बेटा, तो बोलते केएसपी से लिख सकते हैं कि 10 to the power of -21 is equals to concentration of Zn2 plus and concentration of sulfur 2 H2 minus। माइनस। हाँ। ठीक, तो यहां से बोलते बेटा सल्फर 2 माइनस का वैल्यू क्या आएगा? 10 to the power of -1 by concentration of Zn2 plus, और Zn2 plus का सोर्स कौन है? ये है ना? हाँ 10 to the यहाँ power से बोलते Zn2 plus का कंसंट्रेशन कितना होगा? जो सॉल्ट का होगा वही हो, यानी 10 हाँ to the वही power होगा, of 10 to the power -2। -2, तो कितना 10 हो to the जाएगा power बेटा? 10 to -2 the power of -19 19। होल्ड पे डाल दे। अब आगे देख, H2S का K का वैल्यू दिया हुआ है, तो याद कर, तो ऐसा लिख सकते हैं, बोलते H2S will dissociate you to give 2H plus and sulfur 2 minus। S2 माइनस। तो इसके लिए K क्या लिख सकते हैं? बोल, concentration of H plus का स्क्वायर sulfur 2 minus by concentration of H2S। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ। अब यहां से बोल बेटा H plus का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? बोल Ka into H2S। तो वैल्यू बैठा देते, K का वैल्यू कितना? 10 to the power of सर -20 10 to the -20 है ना? हाँ। इंटू H2S, तो बाय H2S का 10 to the वैल्यू power कितना है बेटा? -90 10 to the power of हाँ, 10 to the power -1 -1। बाय 1 by सल्फर 10 2 to the power माइनस -90। 10 to the power of -19। तो बोल आंसर कितना आ रहा है? सॉल्व कर दो इसको। और 2 10 to the -2 -2 10 to the power -2 और स्क्वायर -2 रूट आ रहा करना ना? चाहिए। हाँ 10 to the power -1 आएगा स्क्वायर तो रूट। H प्लस स्क्वायर का वैल्यू 10 to the power of -2, तो H प्लस का वैल्यू कितना होगा बेटा? 10 to the 10 to the power -1 -1। अच्छा और 1 H प्लस होगा। 10 to the power of -1 है, तो pH कितना होगा बेटा? 1 आया समझ अच्छा। में? अच्छा हाँ हाँ। आगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, हाँ हाँ। पढ़ो इसको।
सर ऑप्शन ए सर। अहमदाबाद। हाँ सर ए হবে। चलिए बात करते हैं, आइए बात करते हैं, समझते हैं। ग्राफ Ag प्लस और Cl माइनस का बात कर रहा है बेटा। हाँ सर। तो KSP इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब ये बताओ कि क्वेश्चन में बोल रहा है NaCl ऐड किया, तो NaCl ऐड किया मतलब इसका वैल्यू को बढ़ाया, Cl माइनस इंक्रीज कर। ये तो चेंज नहीं होगा। नहीं। Ag प्लस घटा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन इनवर्स है ना। हाँ। इनवर्स का ग्राफ क्या होता है बेटा, ये हाँ बी। सर, अच्छा। B। देख समझा कि नहीं। हाँ हाँ। पढ़ो इस क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन मेनली जेई में पूछेगा, अभी तक नीट पे नहीं आया बेटा, पर आप लोग पढ़ लो, देख लो, क्योंकि आपको पहले भी बोला था नीट का क्वेश्चन जेई में रिपीट होता है। ये हम बना कर देंगे आप लोगों को, फुल ऑफ कंसेप्ट, बिल्कुल नया आप लोगों के लिए। पढ़ लो। पढ़े? हाँ सर। हाँ सर। पढ़। अब आओ सुनो, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है आपको। बोला AgBr, इसको जानते क्या कहते हैं, थायोसल्फेट थायोसल्फेट आयन है ना, थायोसल्फेट आयन। इसके साथ मिलकर के क्या बनाया, ये देखिए कॉम्प्लेक्स बनाया, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है। तो आपको एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक। अब आगे देखो, साथ में KSP का डेटा दिया है, और ये क्या वो सुन लो। जब आप क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कॉम्प्लेक्स आयन के साथ डील करता है, और कॉम्प्लेक्स आयन का बनाने का उसको नाम दिया गया KF, फॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये KF जो है बेटा, इसका फॉर्मेशन का डेटा है, ठीक है। ठीक है, यहां तक बात समझ रहा है? हाँ सर। अभी समझने के बाद, अभी तो क्वेश्चन बता रहा है। अब देखो क्या होता है, देखो समझना। इस इक्वेशन के लिए ऐसे लिख सकते, देख तो, AgBr will dissociate you to give Ag plus and Br minus, और इसके लिए KSP का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। हाँ सर। अब ये वाला, अब इस पे ध्यान देना बेटा, इस पे ध्यान देना। ये फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन देख कैसे होता है, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा वो देख। Ag प्लस प्लस S2O3 सही। आई थिंक कुछ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ये है बेटा, ये 2 माइनस होगा, 3 माइनस हो रहा ना। अच्छा ठीक है, नीचे बनाते हैं। ये देख क्या होता है, S2O3 2 माइनस होता है बेटा, देख ये होता है ना S2O3 2 माइनस। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो हम लोग करेक्शन कर लेंगे, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो करेक्शन कर लेंगे। हाँ सर। अब ये जब मिलेगा तो देख, तो ऐसा कुछ बनेगा, Ag S2O3, बोलो, यहाँ पर 2 ले तो 3 माइनस 2, हाँ ठीक है, यही है। ओके, करेक्टेड है बेटा, नहीं गड़बड़ नहीं है। देख तो नीचे वाला इक्वेशन मिलाओ। हाँ सर। कॉम्प्लेक्स बना, हाँ बना। फॉर्म हुआ, मैच कर रहा। यस सर। और इसके लिए दिया KF, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब देना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करेंगे तो देख तो ये इक्वेशन बनेगा, चेक कर तो। जी सर। जी सर बिल्कुल। चेक कर बेटा, सिंपल है। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। बिल्कुल। यस सर। बनेगा।
बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे सुन बेटा, दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशन तैयार हुआ, इसके लिए अगर हम के निकालना चाहें, इसके लिए के क्या होगा, KSP इंटू KF होगा। क्योंकि याद करो, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या पढ़ाए थे, जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर, हाँ रिमेंबर दैट लाइन। अरे के का लाइन याद करना कि दो इक्वेशन को ऐड करने पे के हाँ मल्टीप्लाई सर, होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो सुनो यहां ध्यान से, यानी इस इक्वेशन का के मेरे को मिल गया, और के क्या है बेटा, KSP इंटू KF। इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अब आओ नीचे बात करते हैं। यहां देखो, AgBr जो कि सॉलिड है प्लस 2S2O3 2 माइनस गिव्स AgS2O3 होल टू 3 माइनस प्लस Br माइनस। एंड रिमेंबर, ओनली इन दिस इक्वेशन ओनली दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, बाकी सब एक्वस फॉर्म में है ना। और ये समझना, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन यही माना जाएगा, हाँ सर, माना जाएगा। हाँ, तो अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, समझना बात को, 0.1 है, क्या कलर मिल रहा है यार, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, तो इसका क्या होगा 0.0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 0.1 माइनस 2x x x। बोलिए लाइन समझ में आया कि नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में चले जाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का पढ़ाई चल रहा है बेटा। बिल्कुल तो हाँ बोल सर, ये इसके क्या लिखेंगे, तो के क्या बनेगा, के बनेगा x x स्क्वायर बाय बाय 0.1 2x का माइनस स्क्वायर 2x होल स्क्वायर। होल हाँ स्क्वायर, हाँ होगा। हाँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, KSP इंटू KF। 25 into KF, हाँ अब मल्टीप्लाई करके देख, ओरली सॉल्व हो जाएगा 25। 25, है 25, ना? हाँ अब आगे भी ओरली सॉल्व होगा, ये x स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। हाँ। बोलना, कैलकुलेशन एकदम सिंपल दिया है, 5 equals to देखने x में by प्रॉब्लम 0.1 डरावना minus लग रहा है। तो बोल, यहां से अगर हम लोग x नीचे क्या आएगा, बोल 0.5 0.5 या 2x कैसे 0.5 पे, यहाँ ध्यान दे, so 5 5 5 को कहाँ आएगा 5, 0.1 यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ ध्यान दे। देख तो ये लिखेंगे x बाई 0.1 माइनस 2x इक्वल्स टू 5। हाँ, अब हाँ, वो माइनस 2x तो इग्नोर होगा ना। नहीं, ध्यान से देखो, 0.1 सॉरी 0.5 माइनस 10x इक्वल्स टू x अच्छा ओके होगा। सर, हाँ तो बोल यहां से x का वैल्यू क्या आएगा 0.5 बाई 11। अच्छा हाँ बोल बेटा 0.5 बाई 11 का वैल्यू क्या हो सकता है। 0.045। अच्छा समझ आया, ओके अच्छे से समझ ले बेटा इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस वगैरह में ज्यादा पूछा है। अब मान के चलो कि अगर नीट में डाल दिया तो आप खेल खेल पाओगे। अब इसी का एक एडवांस लेवल दिखा रहे जो आपका होमवर्क होगा, देख ले क्या आ गया क्वेश्चन। दोनों एक साथ simultaneous कब हो रहा है? हाँ, और यहाँ पे भी देखो वैसे ही खेला है, 2 सॉल्ट दे दिया है, NH3 में डुबाना, उसका KF दे दिया, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बना, देख समझ रहे बेटा बात। हाँ ये सर, आपका होमवर्क है बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में पूछता है। तो नीट वाले लोग जस्ट कंसेप्ट क्लियर करवा रहे, डोंट वरी, लेकिन एटलीस्ट नीट वाले बच्चे को बोलेंगे इस पे जरूर पकड़ बना, ये वाला क्वेश्चन पे। बिल्कुल अगर ये पकड़ लिया तो यकीन मान आप ये भी बना लोगे, ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ सर, ठीक है बेटा। तो जब सुनो फिर से बोले बेटा, क्लास ओवर होने के बाद जब आपको हम वीडियो भेज देंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना क्या क्या बोले हैं, और उसी रूल को फॉलो करते हुए इसको बनाना। और अगर फंस गए तो जाना बाबा के पास, बाबा को बोलना बाबा, ओ बाबा, कौन बाबा के पास जाएगा, गूगल बाबा, गूगल बाबा। तो गूगल बाबा कुछ ना कुछ उत्तर देगा। हाँ अगर ये समझ गया तुम
तो गारंटीड दे रहे गूगल बाबा जो बोलेगा समझ जाएगा, ना तो नहीं समझ पाएगा उसका। गूगल बाबा में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आता बेटा, वही समझ पाएगा जो इसको समझेगा। ये वाला क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझा दिए बेटा। इसी को बेस करके अगले क्लास में इसको आप सॉल्व करके लेकर के आओगे, और इस टॉपिक के बाद अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। वैसे आंसर मिल गया आप लोगों को, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो आज क्या कंप्लीट करवाए बेटा, एक टॉपिक कंप्लीट कर दे, 2 घंटा में सिर्फ एक टॉपिक, एक एक लाइन पकड़ के हर तरह का वैरायटी ट्रिक सब दिखा दिए। अब आपका काम है बेटा इसके ऊपर मेहनत करना। जी सर। ठीक है बेटा लोग, क्लियर? हाँ सर। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, और